हेलो गाइस, मैं ना मैथमेटिक्स चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में हम दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्या में बदलना ये सीखे थे और आज के टॉपिक में हम उनका दशमलव संख्या का जो अशांत आवर्ती संख्या होती है उनकी जोड़, बाकी और गुणा भाग के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें हम कैसे करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रीट प्री हो, मेंस हो, सेकेंड ग्रेड मैथ्स हो, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के पेपर फर्स्ट पेपर में हो, ऑल कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और आज के टॉपिक में मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हम फटाफट क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं सिर्फ वो ही समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जैसे 2.47 पर बार हो, फिर उसमें ऐड करना 3.53 पर बार प्लस 0.05 पर बार। अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे? ये जनरली ये वाला एडिशन तो इजीली हो जाता है, लेकिन इसको कैसे ऐड करेंगे, किसी में बार पहले दे दिया हो, किसी में बाद में दे दिया हो दशमलव के, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। किसी में माइनस दे दिया हो, किसी में दशमलव के पहले संख्या पर बार दे दिया हो, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो ये मतलब बार लगा हुआ है, मतलब इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले से आपको बता दिया, ये वाली अशांत आवर्ती का जोड़ बाकी, तो ये अशांत आवर्ती है। 47 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अशांत का मतलब ये रुक नहीं रहा है, बार बार आ रहा है। ये बार का सिंबल होता है, ये ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको हम बार कहते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 2.47 है, इस 47 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको हम 3 या 4 बार लिख देते हैं, रिपीट कर देते हैं। फिर इसमें क्या ऐड करना है? 3.53 पर बार है, तो 53 को दोनों को 3 बार हमने रिपीट कर दिया। फिर है 0.05 इसके ऊपर बार, तो 0.05 पर बार है, तो इसको मैंने 3 बार लिख दिया, या आप 4 बार लिख दो। फिर इनको ऐड कर दो। जैसे हम एडिशन फर्स्ट क्लास से छोटे बच्चे से सीखते आ रहे हैं, वही एडिशन हमें करनी है। ये क्या हो गया? 7 3 10 और 5 15, 1 कैरी 5 5 10, 1 कैरी 10 15 16, 1 कैरी 10 1 10 और ये 5 15 और 1 16, 1 कैरी 5 5 10, 1 कैरी 3 3 6। अब ये हमारा आंसर आया 6.0606। ये 5 है, इसको ये बार बार ये जैसे इनको रिपीट करते जाएंगे ये आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या बना? इससे 0.06 पर बार, क्योंकि ये जो 060606 बार बार यही रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर बार लगा दिया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब ऐसा जैसा एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये रहा, इसमें भी 0.462। अब यहाँ पर 4 पर बार नहीं है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे। 62 पर बार है, तो इसको हमने 3 बार लिख दिया, या 4 बार लिख दो, जिसे हमारा एग्जैक्ट आंसर मिलता है। ऑप्शंस में हमें बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। एक बार 1 2 संख्या के बाद या ऐसे, तो हम फटाफट इनको सॉल्व करते हैं, तो हम वही संख्या जल्दी जल्दी में टिक लगा देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो हमारा गलत नहीं होएगा। ये भी ऐड कर दिया हमने। 0.451 51 पर बार है, 4 एक बार, इसको 4 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और 51 को 3 बार रिपीट कर दिया। अब इसका एडिशन करो। 3 3 6 6 5 11 12 13, 1 कैरी 3 3 6 और 1 7, 6 5 11 12 13, 1 कैरी 3 3 6 और ये 1 7, ऐसे 11 12 13, 8 8 16 और ये 17 का 7 और 1 इस पे कैरी, तो ये वाला 1 हो गया। तो हमारा आंसर मिला 1.73737 ऐसे ऐसे आगे आता जाएगा, तो ये भी हम 73 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे अब फाइनल आंसर फॉर्म में?
7 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो इस 7 3 पर बार लगा देंगे। तो सीखा ना एडिशन कैसे करते हैं, और यही हमारे ऑप्शंस में जो आंसर मिल रहा है वो हम कर देते हैं। ये बहुत इजी है, एक बार समझने के बाद हम कर देते हैं। ये तो दो क्वेश्चंस तो थे हमारे एडिशन के। अब एक क्वेश्चन है जिसे हम बाकी सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं। ये भी ऐसे कैसे करेंगे, 7 6 पर 5.76 पर बार है तो 7 6 को 3 बार मैंने लिख दिया। अब माइनस करना है तो 2.3 पर बार है तो 3 को ही इतनी बार ऊपर लिखे उतनी बार यहाँ पर हमने रिपीट कर दिया, और ये माइनस करना है इसमें। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 3 4 3 4 पॉइंट यहाँ पर 3। तो हमारा ये आंसर मिला, देखो 3.434343। तो हम इसे फाइनल आंसर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 3 रिपीट हो रहा बार बार तो ये हमारा ये आंसर हो गया 4 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एडिशन में भी है और सब्सट्रैक्शन में भी है, तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले ऐड वाले हैं तो सबको ऐड कर दो जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वही, और बार बार लगा हुआ है तो उस डिजिट को रिपीट कर दो 3 या 4 बार। 6 पर बार है तो मैंने यहाँ 4 बार 6 लिख दिए। फिर 2.09 पर बार है तो ये 09 मैंने यहाँ लिख दिए। फिर ये 2.61 पर बार है तो यहाँ पर ये 2 बार लिखे। अब इसको 3 बार लिख देते हैं अपन, ताकि एग्जैक्ट आंसर हमें इजीली मिल जाए। अब इनको ऐड कर दो, ये माइनस में है तो इनका ऐड करके फिर अपन माइनस करेंगे। 9 1 10 और ये 16, 1 कैरी, 6 6 12 13, 1 कैरी, 9 1 10 और ये 17, 1 कैरी, 12 13 1 कैरी, 9 और 1 10 17 1 कैरी, 6 6 12 और ये 13, 1 इस पर कैरी, डेसिमल 3 5 6 7 8, 8.373737। तो मतलब हमारा इससे आंसर क्या निकला, इसको पहले आप माइनस कर देते हैं, 8.373737। आपको समझ में तो आ गया होगा। अब हमें ये इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम, 2 पे बार हैं तो 2 को रिपीट कर देते हैं। माइनस करो इसको, 7 में से 2 गए 5 1 5 1 5 1 पॉइंट ये 3। तो हमारा फाइनल आंसर इसका मिला 3.15 पर बार। अब ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन अब दिया हुआ वहां पे इजीली सॉल्व कर लोगे, एक बार समझने के बाद ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसको भी ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पॉइंट जल्दी से हम कर लेते हैं फटाफट जिससे टाइम वेस्ट ना हो। 3 6 पर बार है तो 3 6 को मैंने 3 बार लिख दिया। ये प्लस का ये वाला है तो पहले मैंने 3 ये 3 ये 3 पहले ऐड कर दिया, 9 6 9 6 9 6.3 ये आया। अब मैंने इसका माइनस किया, 3.696969 क्या माइनस करना है, 2.05 पर बार है तो इस 05 को मैंने 3 बार लिख दिया। माइनस करो, 9 में से 5 4 6 4 6 4 ये वाला 6 और यहाँ पर 1। तो हमारा आंसर मिला हमें फाइनल 1.64 पर बार। आया आपको समझ में। मैंने क्वेश्चंस इसलिए लिख कर रखे ताकि हमारा टाइम क्वेश्चंस लिखने में वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी से उनका सॉल्यूशन हम सीख ले। अब देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म में भी लिखा हुआ है और बार वाले भी लिखे हुए, और ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो इसको लिखो। पहले तो ये डेसिमल वाले ये हटा दो, डेसिमल हटाया तो इसके डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने हर में 0 लग गए। अब पहले ये बिना बार वाला हम लिख लेते हैं, ये था 0.75, इस पे भी डेसिमल हटाया तो नीचे 2 0 लगा दिए। अब ये बार वाले हमने क्वेश्चन सीखे थे पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देखिए ताकि इजीली ये समझ में आ जाए।
हमारा ये प्रोसेस था इसमें कि डेसिमल और बार को हटाओ और पूरी संख्या वापस लिखो। ये हमने 4 लिख दिया, डेसिमल और बार को हटाया। फिर जितने अंकों पर बार है उतने हर में हमें 9 लिखने थे। ये हमारे एक अंक 4 पर बार है, एक ही अंक है तो एक बार 9 आ गया। फिर ये वाला लेते बार वाला 0.8 पर बार, 8 पर बार है तो यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल को हटाया, बार को हटाया, वही संख्या वापस लिख दी अंश में। अब जितने अंकों पर बार है डेसिमल के बाद उतने ही 9 लगाने हर में। ये हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला करते हैं। ये देखो ये 3 बार है तो इसको कैसे करेंगे, डेसिमल को हटाओ, बार को हटाओ, वही संख्या वापस लिखो और जितने अंकों पर बार है उतने हर में 9 लिखो। फिर ये वाला देखो, इसमें डेसिमल के बाद एक अंक बिना बार वाला भी है और एक बार वाला भी है, तो इसको कैसे करते हैं ये भी हमने सीखा था। पहले आपको फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि बार को हटाओ, डेसिमल को हटाओ और वही संख्या वापस लिखो। तो हमने डेसिमल हटा दिया, बार हटा दिया, वही लिख दिया। फिर हमने किया था कि जिन अंकों पर बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर दो, ये हमने माइनस कर दिया। फिर उसके हर में जिन अंकों पर बार है, डेसिमल के बाद जितने अंकों पर बार है उतने क्या करने हैं, हमें 9 लगाने हैं। तो एक अंक 3 पर ही बार है ओनली, तो एक बार हमें 9 लिख दिया। और जिन अंकों पर बार नहीं है और डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल के राइट साइड में जितने अंक है उतना हमें 0 लगाना है, ये 0 लगा दिया। हो गया ये वाला यहाँ तक। अब ये वाला नॉर्मल है तो इसको तो हम दशमलव हटाया और एक दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक 0 लग गया। 5 वाला, ये 5, डेसिमल हटाया उसके बाद एक अंक है तो ये नीचे 10 लग गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो इनसे ऊपर से काट देते, पहले हम 0 0 को ही काटते हैं। 0 0 0 से यहाँ पर नीचे भी ये 0 0 0 ये घट गया। अब ये देखो 9, ये 9, ये 2 बार यहाँ पर 9 9 है, ठीक है। इसको एक बार माइनस करके देखेंगे, फिर इसको काटेंगे, पहले नहीं काटेंगे। 8, ये 8 कट गया। अब क्या बचा हमारा, ये ऊपर ये बचे, ये बचा और ये बचा, ये बचा, इनको हम ऐसे ही लिख देते हैं। 375 मल्टीप्लाई, ऊपर बचा ये 75 इंटू 4 और यहाँ पर ऊपर में एक बार ये 100 बचा। फिर यहाँ पर हमें यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये वाला बचे, ये वाले इसके नीचे में यहीं पर आएंगे। जो ये वाली संख्या होती है, जब डबल बार ऐसे होते हैं तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ये वाली तो नीचे ही रहती है। यहाँ पर बचा हमारा 3 और ये 83 में से 8 गए, यहाँ पर बचा हमारा 75 और ये रहा हमारा ये 5 एक, ठीक है। अब देखो 75 में से ये 75 हटा दिए। अब 4 की टेबल से ये वाले काट दो, तो 100 को काटा तो 25 बार कटेगा। 4 2 जा 8 और 8 और 2 बचा 5, 4 5 जा 20, ये कट गया। अब ये कितने इससे काट दो, 5 की टेबल से ये काट देते हैं। 5 7 जा 35, 2 बचे 5 5 जा 25। अब हमारा ये 25 से काट दो, 25 3 जा 75, ये 3 से 3 कट गए। देखो हमने कितनी मेहनत की और कट कुटा के हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमें क्या मिला, एक ही मिला। ये ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसा ही आता है, या तो 0 मिल जाता है या 1 मिल जाता है। अब देखो नेक्स्ट, देखो कि हमारे इन क्वेश्चंस में तो था कि दशमलव के बाद बार लगा हुआ था। अब यहाँ पर क्या है कि दशमलव के बाद बार नहीं लगा हुआ, दशमलव से पहले वाले अंक पर बार लगा हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो उसमें हमें क्या करना है, देखते ही हमें ये क्लिक करना है कि देख दशमलव से पहले बार है। इसका मतलब क्या है कि बार को हटा दो और उसके आगे माइनस लगा दो। देखो ये मैंने नोट के फॉर्म में लिखा है, यदि दशमलव के पहले किसी अंक पर बार है तो उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करो, बार को हटा दो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करो। अब देखो इसका सॉल्यूशन में हम लिख के देखते हैं कि कैसे होगा। ये 5 के ऊपर बार है तो आप इसको -5 लिख दो और ये है तो इसको आप प्लस में 0.83 ऐसे लिख दो। ये प्लस 7 के ऊपर बार है, फिर यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है
तो इसको लिख दो -7 और इस आगे वाले को लिख दो 0.23 के फॉर्म में, ऐसे लिख दो। ऐसे कैसे, ये 3 के ऊपर बार है, फिर डेसिमल है, 15 है, तो आप इसको -3 प्लस 0.15 कर दो। अब जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं, वैसे ही करना है। माइनस माइनस वालों को पहले ऐड कर दो, एक साइड पहले लिख लेते हैं अपन, -5 -7 और ये रहा -3। अब ये प्लस वाले इधर लिख देते हैं, डेसिमल वाले 0.83 प्लस 0.23 प्लस 0.15। अब इसको देखो, माइनस माइनस वालों को पहले जोड़ दो, 7 और 3 10 और ये हो गए 15, ये हुआ -15। अब इनको जोड़ो डेसिमल वालों को, यहाँ एक बार हम ऐसे जोड़ के देख लेते हैं सीधे सीधे। तो क्या मिला हमें, 3 3 6, 6 और 5 11, 1 कैरी 8 और 2 10 11 12 पॉइंट, ये 1, ठीक है, 1 कैरी आया था 1.21, क्या मिला हमें 1.21, 1 डेसिमल 21। अब इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमें ये -15 है और ये 1, इसको और ऐसे लिख दो इजीली जल्दी से सॉल्व करने के लिए, 1 को लिख दिया और ये 0.21 लिख दिया, ठीक है। अब 15 में से 1 गए, कितने बचे, माइनस का 14 प्लस 0.21। अब देखो हमारे क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हुआ था उसका भी हमें इस फॉर्म में, हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा, 5-14 में से 0.21 घटा होके फिर जो नॉर्मल आंसर दे रखा होता है वैसे आपको नहीं मिलेगा। इसका आंसर जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बार लगाया हुआ, वैसे फॉर्म में ही मिलेगा। तो हमने क्या किया था, बार को हटाकर आगे माइनस लगाया था, तो अब वापस बार लगा दो आप, 14 के ऊपर बार लगा दो और इसको वापस 0.21 ऐसे लिख दो, ये हमारा इसका फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। ध्यान रखना, आपने डेसिमल के पहले वाले अंक पर बार था तो उस बार को हटाकर उसके आगे वाले, उसके उसी अंक के आगे हमने नेगेटिव का सिंबल लगा दिया था। अब वापस फाइनल आंसर में भी ऐसे सॉल्व करते करते हमें वापस उसके ऊपर बार लगा देना है। अब ऐसा कैसा, ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7 के ऊपर बार, तो यहाँ -7 लिख दिया, प्लस 0.84, यहाँ पर 8 पर बार है तो -8 लिख दिया और इसको अलग से लिख दिया 0.97। फिर आगे है कि 9 पर बार प्लस 0.93 तो -9 लिख दिया और प्लस 0.93, ऐसे कैसे ये वाला लिख दिया -3 प्लस 0.73। अब माइनस माइनस वालों को पहले लिख लेते हैं, -8 -7 -8, ये -9 और ये -3, फिर प्लस 0.84, ये डेसिमल वाले लिख देते हैं अब, प्लस 0.97 प्लस 0.93 और ये प्लस 0.73। अभी माइनस माइनस वालों को सबको ऐड कर दो, 8 और 7 15, 15 और 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27, ठीक है, ये हुआ 27 माइनस का। फिर प्लस, इनको ऐड करो, इनको ऐसे ऐड कर लेते हैं हम लिखकर 97.93.73, ठीक है, इनको ऐड करो, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 1 कैरी, 9 9 18, 27, 27 और 7 34, ये 3 कैरी, तो ये हो गया 3.47, तो ये हमारे क्या आ गया 3.47, ठीक है। आगे वाले के जैसे इसको भी हम ऐसे अलग अलग और लिख देते हैं, 3 प्लस 0.47। अब आप बताओ, -27 में से 3 गए, कितने बचे, माइनस के 24 प्लस 0.47। अब इसको भी ऐसे कैसे हम लिख देते हैं, माइनस का 24, अब बार फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, तो इसको 24 के आगे नेगेटिव है तो इसको वापस हम बार फॉर्म में बदल देंगे और ये 0.47, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
अब ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को समझना, ऐसे और एग्जाम्पल लेना और उन्हें सॉल्व करना। अब एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देख लिया हमने, जोड़ बाकी का क्वेश्चन देख लिया। अब एक हम भाग वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वो वाला भाग के फॉर्म में दे रखा हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 6 पॉइंट, देखो 3 4 3 पर बार है, 3 पर बार नहीं है, तो 3.343 और इसको 43 ऐसे लिख सकते हैं। पर यहाँ पर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वैसे इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? पहले डेसिमल को हटाओ और वो सारी संख्या एज इट इज लिखो, चाहे डेसिमल से पहले हो या बाद में हो। डेसिमल हटाया, बार हटाया, वही संख्या वापस लिखो। 36343 ये लिख दिया मैं। फिर उसमें से क्या करना है? माइनस करना है। कौन सी संख्या माइनस करनी है? जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। देखो किस किस के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ। डेसिमल से पहले 36 है, डेसिमल के पहले वाली भी लिखनी है और बाद वाली भी लिखनी है जिनके ऊपर बार नहीं है। 36 ये 3 ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है? अब डेसिमल के बाद में जितने अंकों पर, डेसिमल के राइट साइड में जितने अंकों पर बार है उतने हमें क्या लिखना है? 9 लिखने हैं। तो 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिख दिए। और उसके बाद डेसिमल के बाद में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है। तो डेसिमल के बाद एक ही अंक है 3, उसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर एक बार 0 लगा दिया। अब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, 1/7 ऐसे लिख देंगे। अब देखो, अब इसमें से इसको माइनस करो। माइनस करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? 36343, इसमें से 363 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? यहाँ माइनस करके देख लो फटाफट। 363 माइनस करना है, 0 14 में से 6 गए, कितने बचे? कितने बचे? 14 में से 6 गए 7, और फिर यहाँ क्या बचा? 9। 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर बचा 6। फिर यहाँ पर कितने बचे? 5, 1 इसको दे दिया था, यहाँ पर 3 माइनस कर दिया, ये वाला आया 35670 अपॉन 990। ये 0 से 0 काट दो, 1/7। अब ये जिससे काट रहा हो उससे आप काट देना और इसको सॉल्व कर देना। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि जल्दी से कर लो और अपना वीडियो भी लंबा ना हो। अब आगे इक्वेशन देखते हैं कि यदि ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सेकेंड ग्रेड में या फिर सेकेंड ग्रेड में ही आया हुआ है। यदि 1.27 बार को p/q मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए जहां p एंड q पूर्णांक हो एंड इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो और इसका q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो p प्लस q माइनस 25 की वैल्यू क्या होगी? मतलब ये तो कुछ नहीं, हमें जैसे वो पिछले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये वैसा का वैसा ही है, बस इसको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो p/q के रूप में व्यक्त करना। मतलब ये जो डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है अशांत आवर्ती का, उसे हमें p/q परिमेय संख्या के रूप में लिखना। हमने परिमेय संख्या दशमलव का संख्या का परिमेय संख्या हमने परिमेय संख्या में बदलना पड़ा था, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले डेसिमल हटाओ, बार हटाओ, वही संख्या वापस लिखो और जिन संख्या पर बार नहीं है उसे माइनस कर दो। फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लगा दो और दशमलव से पहले कोई संख्या है तो उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आया? एक माइनस कर दिया तो 126/99। अब ये किससे कट रहा है? 3 की टेबल से कट रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 3 2 जा 6।
4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये किससे कट रही है? वापस 3 की टेबल से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखो, अब ये नहीं कट रहा है, तो ये हमारा p बाई क्यू की वैल्यू आ गई, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। यहाँ पर q 0 भी नहीं है, 11 आ रहा है। अब देखो p की वैल्यू तो आ रही 14 और q की वैल्यू आ रही 11। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। अब p की जगह आप लिखो p प्लस क्यू माइनस 25, ये निकालना ना। p की जगह p की क्या आई है हमारे वैल्यू? p तो आया 14 और q आया 11। लिखो p की जगह लिखो 14 प्लस q की जगह 11 माइनस 25। अब देखो 14 और 11 कितने हो गए? 25। अब ये वाला माइनस कर दो 25, 25 में से 25 गए 0। हमने पूरा सॉल्व किया और लास्ट में हमें क्या मिला? 0। अब ये एक क्वेश्चन और है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर आप इसे एक बार वापस समझना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी भी है और हमारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको देखो 2.3 पर बार है तो 3 3 ये लिख दिया, या फिर अब इसको देखो यहाँ पर 2 पर भी बार है और 3 पर भी बार है, दशमलव के बाद वाले पे भी बार है, तो हमें इसको कैसे लिखना है? माइनस पहले बार है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया और ये वाला हमें 0.3 पर बार ऐसे लिख दिया। फिर ये था 2.3 और यहाँ माइनस 2 पर बार है, 0.3 है तो पहले माइनस लगा दिया मैंने बार को हटाकर और ये इसको लिख दिया 0.3। अब इसका क्या किया? हमें इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको वापस ऐसे ही लिख देंगे 2 फिर प्लस 0.3 पर बार, ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि किसी पर बार है किसी पर बार नहीं है तो हर क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस का 2 प्लस 0.3 पर बार प्लस 2.2 प्लस 0.3, इसको भी ऐसे अलग अलग लिख दिया, -2 प्लस 0.3। अब देखो, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, प्लस का 2 -2 प्लस 2 -2, इनको यहीं पे आप काट दो, +2 से -2 कट गया, +2 से ही -2 कट गया। अब क्या बचा? ये सारे ऐड में बचे और दोनों ये देखो 0.3 पर बार प्लस 0.3 पर बार, ये बार वाला है और ये विदाउट बार वाले हैं, 2 बार 0.3। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम? अब इसको करो, ये कितनी बार हो गया? 0. अब इसको ऐसे लिख दो, 0.3 पर बार है तो 3 को बार बार रिपीट कर दो, 3 3 3 3। तो इसका क्या आ गया? 0.666, मतलब ये क्या आ गया? 0.6 पर बार। और फिर ये वाला क्या आ गया? ये जनरली 0.6 आ गया। अब ये 0.666 बार पर ये 0. ओनली आप ये 6 जोड़ दो, ठीक है, इसका आएगा 666, ये वाला आएगा 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका मिलेगा 1.2666। अब ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.26 पर बार। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, और थैंक यू।